एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इसको बोलते हैं डोरोनिया। भात बना लिया, हाँ हरी सब्जी बना ली, हाँ। अब कपड़ा बनाना है। तो अनुष्का लाल यहाँ अंदर लगी हुई है रोटी बनाने में। पहाड़ों में कुछ इस प्रकार की मंडाई की जाती है, तो ये भी एक पहाड़ी जुगाड़ है। पानी के बीज अगर किसी को चाहिए तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों अभी दिन के 11 बज रहे हैं और मैं खेतों की साइड आया हूं किसी काम की वजह से। काम क्या है वो अभी आपको बताता। तो सबसे पहले जिस लोकेशन पे मैं बैठा हुआ हूं, जिस स्थान पर मैं बैठा हुआ हूं, तो वो आप देख लीजिए। तो चारों साइड आपको सिर्फ गोबर ही गोबर देखने को मिलेगा। तो इस गोबर में बैठ के आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो ऐसा नहीं है हमारा कि हम किसी स्पेशल जगह पे बैठे हैं फिर ब्लॉग की शुरुआत करें। जहाँ पर टाइम मिलता है वहीं से ब्लॉग की शुरुआत हो जाती है। और जगह सब जगह धूप थी तो छाँव यहीं पर थी, तो मैंने सोचा गोबर में बैठ के ही ब्लॉग की शुरुआत की जाए। और अभी जिस काम के लिए मैं आया हूँ तो वो है ये। तो आपको एक बड़ा सा कट्टा स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो इस पूरे कट्टे में मम्मी ने झंगोरा भर के रखा हुआ है। तो ये मुझे अभी लेके जाना है घर की ओर। तो यहाँ देखिए गणेश महाराज और मतलब बेइज्जती कर दी। मैं बोल रहा था गणेश की, थोड़ा मैं इज्जत कर रहा था कि गणेश आज अच्छा बच्चा बन के पानी लेके आया है मम्मी और चाची लोगों के लिए। तो चाची वहाँ लवाई कर रही है और मम्मी यहाँ बीच में झंगोरी की लवाई कर रही है। तो यहाँ पर अभी चाची ने लवाई करने का जो काम है वो पूरा ख़त्म कर दिया है। और चाची ने इसमें भी झंगोरी की लवाई करके रखी हुई है और इसके अंदर कंडे में तो है ही, और साथ में अभी घास भी लेके जा रही है। तो एक साथ दो काम हो जाते हैं, घास लाने का भी और साथ में झंगोरे की लवाई करने का भी। और साथ में अपनी मम्मी भी यहाँ पर लवाई कर ही रही है। घर जाते जाते मम्मी ने इसमें लवाई करके रखा हुआ है। और साथ में जो क्या बोलते हैं साड़ी के अंदर भर के, क्या बोलते हैं वो, बदगा। तो इसको बोलते हैं बदगा, जो ऐसे साड़ी में भर के लेके आते हैं ना। तो ये भी एक पहाड़ी जुगाड़ है कि कंडा कहाँ बीच बीच में रख के लवाई की जाए। तो साथ में साड़ी में ही भर के लेके आ जाते हैं। और जो मेरा काम है वो मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया है। अभी पहाड़ वाले भैया चले गए हैं। एक चीज देखे, ये साड़ी लगा रखी है घुंघरू को डराने के लिए। इसको बोलते हैं डोरोनिया। तो अभी कट्टा लेके पहुंच चुका हूं मैं घर पे। और जैसे ही मैं घर पे पहुंचा तो हमसे पहले विराजमान है गोलू महाराज। तो गोलू महाराज आज हमारे घर पे कैसे आना हुआ? छाछ लेने आ रखा हूँ। छाछ लेने आ रखा हूँ। क्या करोगे छाछ का? हमने भात बना लिया, हाँ हरी सब्जी बना ली, हाँ। अब कपड़ा बनाना है। अब कपड़ा बनाना है। तो गांव में ऐसा ही होता है, किसी के घर में छाछ होती है तो गांव में कोई भी आ जाता है लेने के लिए। लेकिन हम इंतज़ार कर रहे थे मम्मी का, तो मम्मी भी पहुंच चुकी है। तो अब जाके गोलू को छाछ मिलेगी और फिर गोलू कपड़े का आनंद लेगा। है कहाँ जा रहा है तेरा ध्यान? और यहाँ देखिए पापा भी पहुँच चुके हैं बैलों के लेके जंगल से। और पीछे से अनुष्का लाल भी आ रही है। ये देखो घास की पुई, तो मतलब खाली हाथ तो कोई आता ही नहीं है। तो अभी खाना बन चुका है और खाने में दाल है, घी है, हरी मिर्च है और साथ में ककड़ी भी काटी जा रही है। तो चलिए जल्दी से इस स्वादिष्ट से खाने का आनंद ले लेते हैं। और यहाँ पर बहुत ही मक्खियाँ घूम रही हैं, तो ये मक्खियाँ ख़त्म होने का नाम ही ले रही है। कुछ दवाइयाँ बताइए जिससे कि ये मक्खियाँ ख़त्म हो जाए। तो चलो बातें ना करते हुए अभी खाने पे फोकस करते हैं और मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद। दोस्तों अभी शाम के 4 बज रहे हैं। खाना खा के मैं सो गया था और अभी उठ के आया हूँ सीधे छत में, क्योंकि आजकल बंदरों ने और लंगूरों ने बहुत ही तगड़ा वाला आतंक मचा रखा है। जो हमारी मुंगरियाँ यहाँ पर थी तो वो धीरे धीरे पूरी खाली कर रहे हैं। यहाँ देखो एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और कुछ यहाँ नीचे तो तोड़ तोड़ के ऐसे ये रखी हुई है। तो बड़ी दिक्कत कर रहे हैं ये, मतलब नहीं लगता कि अब की बारी मुंगरी खाने के लिए रखने वाले हैं। और जो यहाँ पर ये मुंगरियाँ खा रखी है ना, तो ये लंगूर ने नहीं
बल्कि बंदर ने खा रखी है, और बंदर भी अकेला आ रखा था। तो उसको गढ़वाली में हम बोलते हैं यकुल बांदर। तो यकुल बांदर बहुत ही ज़्यादा नुकसानी होता है। पहाड़ के लोग तो जानते ही होंगे, वो ठस करके आता है और नुकसान करके फिर निकल जाता है। तो उसकी वजह से अब घर पे भी कितना रहे, क्योंकि और काम भी होते हैं। जैसे कि मम्मी ने अभी मुझे बोला था कि उठेगा थोड़ा बहुत देखना बंदर यहाँ पर होगा तो ठीक, उसको भगाना, नहीं तो खेतों की साइड आ जाना। तो अभी तो बंदर है नहीं, तो चलो खेत की साइड चलते हैं, वहाँ पर कुछ काम है, और काम क्या है वो आपको खेत में ही बताते हैं। तो आ चुका हूँ मैं खेत में, और आप यहाँ पर देखिए, मैं बोल रहा था कुछ काम है, तो काम ये है धान की मंडाई करने का, सट्टी की मंडाई करने का। और आप में से कई लोग बोल रहे होंगे कि हम हो गए हैं पागल, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है धान की लवाई मंडाई करने का। धान की लवाई मंडाई का टाइम आने वाले 1 महीने के बाद ही लगभग सभी लोग करते हैं, लेकिन क्या करें, नुकसान इतना कर रहे हैं जंगली जानवर कि हमको ये काम करना ही पड़ा। और दावे के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे उत्तराखंड में सबसे पहले लवाई मंडाई का जो काम हम कर रहे हैं तो हम ही कर रहे हैं। तो चलिए मम्मी से जानते हैं इतनी जल्दी, क्योंकि मैंने तो अपने तरफ से बोल दिया है जी। देखो नहीं ये सुंगरो तो थोड़े तो फुट पर आवा के साइड दुई बेनी हुए आज जो सर रखा था से बेस तमे अकेले पोतलों के तो मम्मी का कहना ही वही है कि जो हमने यहाँ पर धान बोए हुए थे तो वो सुअर ने बर्बाद कर दिए, और सुअर के बर्बाद करने के बाद हमने इनकी लवाई की थी। तो यहाँ देखिए इतनी सारी गड्डियाँ हो चुकी हैं पराल की, बोले तो घास की, लेकिन जो धान है सट्टी है वो इतना ही हुआ है। और अभी अभी यहाँ भी देखिए जो यहाँ पर रखे हुए थे तो उनको पूरा बर्बाद कर दिया। ये भी सुंगरा न करें ना पोतला लड़ गए तो ये देखो जो पक्षी होते हैं वो भी कितना नुकसान कर रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगाइए। वो उनको ऐसे लेटा रहे हैं, उनमें बैठ रहे हैं और मज़े से फिर हमारी धान की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। तो देखिए नहीं तो अभी लवाई करने का कोई वही नहीं बनता, क्योंकि अभी देखिए कितने हरे हैं। तो इतने हरे हरे कौन ही लवाई करेगा, कौन चाहेगा कि उसकी फसल अच्छी तरह से ना पके। पर क्या कर सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं। बस आप लोगों को बता देते हैं कि पहाड़ों में कुछ इस प्रकार की मंडाई की जाती है धान की पैरों से, और धान की मंडाई करने से पहले कुछ ऐसा करना पड़ता है, तो कुछ इस तरह से रखना पड़ता है लवाई करने के बाद, जिससे कि वो अच्छी तरह से, थोड़ा क्या बोलते हैं उसको गढ़वाली में सींचते बोलते हैं, लेकिन अच्छी तरह से हो जाएगा, फिर मंडाई करने के लिए आसान होता है। नहीं तो पैरों में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। और जो ये ऐसा बनाते हैं ना, इसको हम बोलते हैं गढ़वाली में कोनकू। यहाँ पर आपको पूरा कोनकू नज़र आ रहा होगा। तो ये देखिए एक यहाँ पर है, एक वहाँ पर है। तो मंडाई करते हैं, ज़्यादा अभी बात नहीं करते हैं। तो अभी मैं मंडाई करने का काम ही कर रहा था, तो बीच में यहाँ पर चाची आ चुकी है, और चाची के हाथ में परसों भी कौड़ी थी और कौड़ी के साथ कागड़ी भी थी। तो कई लोग पूछ रहे थे कौड़ी का क्या करते हैं, तो ज़रा बताओ तो क्या करते हैं। खीर बांध दी। हाँ अच्छा, काकड़ी क्या करना था ये तब गौ लियाना ये मना दे मन मंडी थो। हाँ सही। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ, परसों ही मैंने आपको बताया था इस कौड़ी के बारे में। तो कौड़ी के बीज अगर किसी को चाहिए तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। और चाची ने अभी बताया है इसका क्या करते हैं, बल खीर भी बनाते हैं और साथ में बुखड़ा भी बनाते हैं। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो ज़रा हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो परसों मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आप सभी लोगों को दे चुका हूं, तो उस वीडियो से मेरा नंबर लेके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि परसों मुझे कमेंट आया भी था कि आपके यहाँ क्या कौड़ी बिकाऊ है। तो जी हाँ, हमारे यहाँ कौड़ी बिकाऊ है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली पूरे कोनके की हमने मंडाई कर दी है, और लास्ट में यहाँ पर खाली नहीं रखते हैं, तो इसीलिए जैसे मैं लास्ट वाली गड्डी उठाई तो वैसे ही जो हमने मंडाई की थी उसमें से एक गड्डी यहाँ पर एक पुई रख दी है। और ये देखो हमने इतना बड़ा कोनका क्या बोलते हैं उसको मंडाई किया, और ये मिला हमको खाली, उसमें भी सिर्फ अभी खरपतवार ही दिख रहा है। तो मम्मी जब पूरे साफ़ करेगी तो उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कितने धान हुए हमारे इस कोनके पे। और अभी तो मम्मी इनको फिर से क्या करेगी, इस डंडे से, कहाँ है वो डंडा, एक वो डंडा है ना, तो उससे फिर से इन पे मारेगी, क्या पता 2-4 बीज और निकल जाए। तो सब चीज़ें करनी पड़ती है। तो चलिए अभी थोड़ा देर आराम करते हैं, क्योंकि पैरों में दर्द होना शुरू हो गया है। ये देखो यहाँ बिल्कुल लाल लाल हो गए पैर। तो अभी मम्मी ने कंडी में रख दिए हैं सारे धान सट्टी को, तो इतने हुए हैं। और चलो मम्मी अभी इनकी लवाई करेगी
और मैं इसको लेके चलता हूँ आधे रास्ते तक, क्योंकि घर तक तो मैं पहुँचूँगा नहीं, क्योंकि मुझे अभी नीचे वाले खेत में भी जाना है। वहाँ पर पापा जा रखे हैं झंगोरी की लवाई करने, तो वहाँ से भी एक कंडा लेके आना है। तो अभी धान के कंडे को रख दिया है मैंने अनुष्का लोगों के घर पे, और मुझे अभी जाना है वो नीचे वाले खेत में। तो मैं उस खेत में आ चुका हूँ जहाँ पर पापा लवाई कर रहे हैं झंगोरे की। तो ये देखिए मस्त लगे हुए हैं क्या। तो पापा बोल रहे हैं कि मैं सोच रहा था बोले कि पूरा इसको यहाँ पर लवाई करके घर लेके चलते हैं, लेकिन अभी होगा नहीं, क्योंकि अभी टाइम 6:30 होने वाले हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है। तो चलो देखते हैं कितनी पापा लवाई कर पाते हैं। मेरे लिए तो उधर कंडा रखा हुआ है, तो मैं तो घर भागी जाऊंगा उसको लेके। तो अभी झंगोरा का कंडा लेके सीधे मैं घर पहुंच चुका हूं, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी तो कहीं रुकने के लिए हुआ नहीं, क्योंकि झंगोरा अगर भीग जाएगा तो ख़राब हो जाता है। और यहाँ इसके हाल देखिए, बोल रहा है मेरे को खोलो बस। तो चलो इसको खोलने का टाइम भी हो ही गया है। चल चल भाग चल। तो अनुष्का लोगों के घर पे मैंने जो कंडा रखा हुआ था जिसमें कि धान सटी है, उसको लेने के लिए मैं आ चुका हूँ। और यहाँ अंदर मैं दिखाऊँ तो अनुष्का लाल यहाँ अंदर लगी हुई है रोटी बनाने में, और धुएं में फूं फूं कर रही है वहाँ। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा नक्शा अनुष्का रोटी पे बनाती है, क्योंकि जब मैं रोटी बनाता हूँ तो अलग अलग देशों के नक्शे ज़रूर तैयार होते हैं। अभी तक तो कोई भी नक्शा तैयार नहीं हुआ है। अनुष्का तो अभी रोटी बनाने में काफ़ी बिजी है। तो गणेश महाराज मेरी गोदी में बैठ के, वैसे पैर में बैठ के चाय बना रहा है। तो अब देखते हैं कैसी चाय बनती है। काफ़ी टाइम पहले इसने चाय बनाई थी, मैंने ब्लॉग में भी आप लोगों को बताया था, तो उस दिन काफ़ी अच्छी चाय बनाई थी। तो आज देखते हैं कैसी बनती है। अगर ख़राब बनी तो ऐसी धुलाई होगी ना, जिंदगी भर याद रखेगा। तो चलिए चाय बन के बिल्कुल रेडी है, और चाय में पता नहीं काले काले क्या नज़र आ रहे हैं, पर छोड़ो। अभी चाय पीते हैं, और आज की वीडियो को और लंबा न करते हुए गणेश की चाय के साथ यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। ब्लॉग अगर थोड़ा भी अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी शानदार वीडियो सीधे पहाड़ से आप लोगों के लिए हमेशा लाता ही रहता हूँ। मैं मिलता हूँ एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा।